हेलो गाइस। पीरियड टेबल में गाइस हम लोग पी ब्लॉक स्टडी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में कुछ बातें जान ली और ग्रुप 17 एलिमेंट के बारे में कुछ बातें जान ली। गाइस हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन है उसका एनामलस बिहेवियर कैसा होता है, और फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। आज गाइस हम लोग देखने वाले कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली के लोग हैं, मतलब 16 ग्रुप के जो मेंबर है और 17 ग्रुप के जो मेंबर है, ये लोग हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, ये किस तरह से हाइड्रेट बनाते हैं, ये जो हाइड्रेट बनाते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट विथ हाइड्रोजन, और ये वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट विथ हाइड्रोजन। ओके गाइस, और उसके बाद में हम लोग कुछ उनके कॉमन प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, चाहे ग्रुप 16 एलिमेंट हो, चाहे ग्रुप 17 एलिमेंट हो, ये सारे लोग चाहे ग्रुप 16 के हो चाहे ग्रुप 17 के हो, सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेट बनाते हैं। इसलिए दोनों में एक पॉइंट कॉमन है कि ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रेट्स। यहाँ पे भी ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फ्रॉम हाइड्रेट। मतलब एक बात तो समझ लो, ग्रुप 16 हो चाहे ग्रुप 17 हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाएंगे हाइड्रेट। अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि भाई हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है। देखो बड़ा आसान है, अगर ऑक्सीजन का हाइड्रेट बनाना है मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो हमारा जो हाइड्रेट बनता है गाइस वो बनता है H2 यानी कि वाटर। सल्फर के साथ H2S। ठीक है, इस तरह से गाइस Ac के साथ हमारा हाइड्रेट बनता है H2S, T के साथ H2T, PO के साथ पोलिनियम के साथ H2PO। मतलब एक बात कॉमन है यहाँ पे। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्सीजन फैमिली जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती थी, +2 भी शो करती थी, ये आपने देखा था। बस ऐसा मान के चलो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, बस उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया। मैंने सिखाया था ना आपको फॉर्मूला कैसे बनाते। मान लो ये आपके पास ऑक्सीजन है और ये आपके पास हाइड्रोजन है। अब इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1, बस आपको क्या करना है क्रॉस। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 1। बस अभी ऑक्सीजन हटा के आपका क्या आ गया, सल्फर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2S। सल्फर हटा के सेलेरियम, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2Ac। इस तरह से आप ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्रेट बनाते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या है गाइस, जनरल फॉर्मूला है हमारा H2E। H2E जनरल फॉर्मूला है हाइड्रेट का ऑक्सीजन फैमिली के, वेयर E कैन टेक वैल्यू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलिनियम, ये वैल्यू ले सकता है। चलो भाई ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं गाइस जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, 17वें ग्रुप के जो लोग हैं वो भी सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी देखो, फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हम सबको पता है गाइस फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1 और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना देंगे, सिंपल HF, क्योंकि दोनों का वैलेंसी सेम है। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। अगर फ्लोरीन के जगह मान लो क्लोरीन आ रहा है तो आप बोल देंगे HCl। इस तरह से कंपाउंड बनते हैं, इस तरह से हाइड्रेट बनते हैं। तो फ्लोरीन का जो हाइड्रेट है वो HF, क्लोरीन का जो हाइड्रेट है वो HCl, ब्रोमीन का हाइड्रेट है HBr और आयोडीन का हाइड्रेट है HI। मतलब क्लियर है। 16वें ग्रुप ने भी हाइड्रेट बनाया और 17वें ग्रुप ने भी हाइड्रेट बनाए। अब छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं गाइस। अब ये फैमिली के जो फर्स्ट मेंबर बना रहे हैं ना हाइड्रेट, इस फैमिली के जो फर्स्ट मेंबर हाइड्रेट बना रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की फैमिली का पहला मेंबर है ऑक्सीजन, उसने जो हाइड्रेट बनाया वो देखो H2 है, और 17वें ग्रुप के पहले मेंबर ने जो हाइड्रेट बनाया वो है HF। अब गाइस ये जो पहले मेंबर जो है फैमिली वाले, ये जब भी हाइड्रेट बनाते हैं तो इनका जो हाइड्रेट है वो गैसियस स्टेट में होता है, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखो ऑक्सीजन का जो हाइड्रेट है मतलब वाटर है, सबको पता है पानी लिक्विड स्टेट में है। और उसके बाद गाइस फ्लोरीन जब उसका हाइड्रेट बनाता है, जो HF होता है वो भी गाइस लिक्विड ही होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके पीछे जो रीजन है, आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम लोगों ने देखा था एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वाई HF इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो देख लेना। ओके फाइन। उसके बाद गाइस पहला मेंबर छोड़ के जो बचे हुए मेंबर होते हैं वो जब भी हाइड्रेट बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेट बनाते हैं, तो उनके जो हाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में होते हैं।
मतलब आप अगर सल्फर, सेलेरियम, टेलिनियम, पोलियम इन सारों का अगर हाइड्रेट देखोगे तो ये रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है? गैसीय स्टेट में। वाइल अगर आप हैलोजन फैमिली में आते हो तो इनके भी फ्लोरीन को छोड़ के जो बाकी मेंबर होते हैं वो जब भी हाइड्रेट बनाएंगे तो उनका भी हाइड्रेट कैसा होता है? गैस। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। बस एक्स्ट्रा की और बात ध्यान में रखना कि गाइस आपका वाटर सबको पता है कलरलेस होता है, सबको पता है ऑर्डरलेस होता है, या किसी ने बताने की जरूरत तो है नहीं हमें। वाटर के बारे में इतनी तो बात पता है कि भाई कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इवन टेस्टलेस होता है, और वो लिक्विड तो होता ही है। बट गाइस जो HF होता है ना, ये बात ध्यान में रखना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन था उसमें एक बात हम लोगों ने देखी थी कि हैलोजन फैमिली के जो हाइड्राइड बनते हैं, मतलब हैलोजन फैमिली जो भी हाइड्राइड बनाते हैं वो सारे के सारे हाइड्राइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। उसमें जो पहला मेंबर है वही खाली वीक एसिड होता है, बाकी सारे लोग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज वो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लो, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। उसमें हम लोगों ने ये बातें डिटेल में डिस्कस की है। हम लोग आज भी करेंगे बट वहां पे डिटेल में डिस्कस की है। एनीवे, तो देखो अभी ये जो फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली, इसके ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट है वो जब भी हाइड्रेट बनाते हैं ना गाइस, गैस तो होते हैं बट गाइस ये पॉइजनस गैस होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत काम की है कि ऑक्सीजन फैमिली में जो लोग ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो जब भी हाइड्रेट बनाएंगे तो ये सारे हाइड्रेट क्या होते हैं? गैसियस, बट ये कैसे होते हैं? पॉइजनस। और इनका जो स्मेल होता है गाइस वो बिल्कुल ही बैड होता है, और ये कलरलेस गैस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये सारे लोग क्या होते हैं? कलरलेस। दूसरी बात, बैड स्मेलिंग होता है, इनका स्मेल बहुत ही बैड होता है। तीसरी बात, ये पॉइजनस होते हैं और फिजिकल स्टेट इनका गैस होता है। यही बात समझ में गाइस? वेयर एज ये जो होते हैं ये पॉइजनस तो होते नहीं बट स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। मतलब फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन अगर फर्स्ट मेंबर छोड़ दोगे तो बाकी जो बचे हाइड्रेट बनाते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, सबसे एसिड कैरेक्टर किसका ज़्यादा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है गाइस, तो चलो इसमें कुछ कॉमन बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। वो ये कि ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर जब भी हाइड्रेट बनाएंगे तो ये जो कंपाउंड आ रहे हैं इनका गाइस अगर आप सेंट्रल एटम अगर लोगे तो सेंट्रल एटम का जो भी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगा वो होगा sp3 सारों का। मतलब इन सारे के हाइड्रेट में सेंट्रल एटम जो होगा उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है sp3। मतलब H2 में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन, उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3। H2S में सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, उसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3। उसी तरह Fe का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3, टेलेरियम का भी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 और PO का भी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3। किसमें? H2PO में, मतलब हाइड्रेट बनने के बाद। और उसके बाद इन सारों का ज्योमेट्री गाइस बेंट ज्योमेट्री होता है, बेंट शेप होता है, एंगुलर ज्योमेट्री होता है। क्यों? अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट पता होगा तो वाटर में गाइस इस तरह से होता है। अगर वाटर का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट अगर sp3 होगा तो वाटर का ज्योमेट्री तो होगा टेट्राहाइड्रल। बट गाइस लोन पेयर तो हम लोग कंसिडर नहीं करते ना, तो अगर आप लोन पेयर इग्नोर कर दोगे तो वाटर का जो शेप है वो कुछ इस तरह से आता है। ये हमें बेंट जैसा दिखता है, बेंट, या तो फिर कुछ एंगल बन रहा है इसलिए हम लोग इसको एंगुलर शेप बोलते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली के सारे लोग जब भी हाइड्रेट बनाएंगे तो हाइड्रेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में दो बातें ध्यान में रखना कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 होता है और शेप इनका होता है बेंट या तो फिर एंगुलर। ठीक है गाइस, ओके। इनमें हमें क्या बात ध्यान में रखना है कि जब भी हैलोजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेट बनाएंगी तो ये जो हाइड्रेट है इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर किस तरह से होता है। अभी ये बात तो बड़ी आसान है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं हम लोग गाइस? हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में एक बात जान ली है कि जैसा जैसा आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका गाइस साइज बढ़ेगा वैसी वैसी आपकी जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग खराब होंगी, और जैसी जैसी आपकी ओवरलैपिंग खराब होंगी वैसे वैसे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो भी खराब होगा। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आप HF, HCl, HBr और HI को देखेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा है, तो ये HF। HCl, अब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन हो गया तो साइज थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है।
उसके बाद में आप HBr पे आ गए, साइज और बढ़ गया, हाइड्रोजन तो उतना ही है। उसके बाद आप HI पे आ गए, साइज और बढ़ गया, हाइड्रोजन तो उतना है। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लोग साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे ओवरलैपिंग खराब होती जाती है, और जैसी जैसी ओवरलैपिंग खराब होती जाएंगी वैसे वैसे बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, पूरा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप HI में अगर देखोगे तो बॉन्ड साइज बहुत ज़्यादा है, सॉरी एटम साइज बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह ओवरलैपिंग खराब है। ओवरलैपिंग खराब की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही खराब है। इसलिए सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें मिलेगा आपको, HF में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा गाइस, HF का बॉन्ड सबसे बढ़िया है, स्ट्रांग है, उससे थोड़ा कम HCl है, थोड़ा कम HBr है, और सबसे कम HI है। तो हम लोगों ने एनामलस बिहेवियर में ये भी बात देखी थी कि हम लोग HI को स्टोर करके नहीं रखते, क्योंकि ये बॉन्ड इतना वीक होता है कि थोड़ा भी लाइट इसमें एंटर कर दिया तो ये बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए हम लोग ब्लैक कलर के बॉटल में इसको स्टोर करके रखते हैं, या तो फिर हम लोग एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही बनाते हैं। ठीक है गाइस, चलो ये बात जान ली हम लोगों ने। अभी ये ग्रुप 17 एलिमेंट के बारे में हो गया, ये ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में हो गया। अब इन दोनों में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट। मतलब जब भी ग्रुप 16 हो चाहे ग्रुप 17 हो, जब भी ये लोग हाइड्रेट बनाते तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है। अभी देखो थर्मल स्टेबिलिटी क्या, मान लो ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्रेट हमारे पास है। अब इनमें कौन सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है ये बताना है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि अगर साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग कम होगा, अगर ओवरलैपिंग खराब होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेन भी कैसा होगा, खराब। और अगर बॉन्ड का स्ट्रेन खराब है इसका मतलब बॉन्ड ठीक तरह से नहीं है, तो आप जरा सा भी हीट दोगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब वो वाला कंपाउंड थोड़ा भी हीट देने के बाद खत्म हो रहा है, टूट रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो वो थर्मली अनस्टेबल है। तो गाइस ये जो हाइड्रेट है ना, तो इसका साइज सबसे बड़ा है। अभी मैं साइज इसका क्यों बड़ा बोल रहा हूँ, इसका क्यों छोटा, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आप टॉप से बॉटम अगर जाते हो तो आपका साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, है ना। तो अगर ये हाइड्रेट में आप देखोगे तो हाइड्रोजन तो कॉमन है, बट एलिमेंट कौन सा बदल रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो इनका तो साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये साइज में बड़ा होगा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, और ये सबसे छोटा। तो ये साइज से बड़ा होने के कारण इसमें ओवरलैपिंग खराब होंगी। ओवरलैपिंग खराब होने के कारण गाइस इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब होगा। तो अगर इसको आप जरा सा भी हीट दोगे तो ये फटाक से टूट जाएगा। तो सबसे अच्छा बॉन्ड किस में होगा, जिसका साइज छोटा है, जिसमें ओवरलैपिंग अच्छी है। तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया है। ओवरलैपिंग अगर बढ़िया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा, तो वाटर थर्मली स्टेबल होगा इन सारों के कंपैरिजन में। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर 16 ग्रुप का क्या हो जाएगा, वाटर सबसे बढ़िया स्टेबल है थर्मली, उसके बाद में H2S का नंबर आएगा, उसके बाद में H2AC का नंबर आएगा, उसके बाद में HUT का नंबर आएगा, उसके बाद में H2PO का नंबर आएगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी गाइस हमारी ग्रुप 16 की। H2O, H2S, H2AC, H2TE और H2PO। उसी तरह का इस ग्रुप 17 है, कुछ भी बदलाव नहीं, जरा सा भी फर्क नहीं। आपको फिर से वही बात बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ग्रुप 17 का भी वही है। आप नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग खराब तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, मतलब HI जल्दी टूटेगा, मतलब थर्मली स्टेबल नहीं। जैसे गाइस अगर मान लो आपको गैस के ऊपर रख दिया तो आप गैस के ऊपर थोड़ी ना स्टेबल होंगे, क्योंकि आप तो फिर आपको पेन होगा, तो आप थर्मली स्टेबल नहीं। वही अगर गाइस मान लो नॉन लिविंग थिंग अगर मैंने गैस के ऊपर रख दी तो वो तो रुक रही है ना थोड़ी देर, तो वो नॉन लिविंग थिंग रुक रही है, इसका मतलब वो थर्मली स्टेबल है। आप गैस के ऊपर रुक नहीं रहे, आपको हीट महसूस हो रही है, आप फटाक से इधर उधर भाग रहे हो, इसका मतलब आप थर्मली स्टेबल नहीं हो। तो ये जो HI है इसको जरा सा भी गर्मी हम लोगों ने दे दी तो फटाक से टूट जाएगा। क्यों, साइज बड़ा, ओवरलैपिंग खराब, बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। इसलिए सबसे अच्छा थर्मल स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि साइज छोटा है, ओवरलैपिंग अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है, तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए ये हीट में भी कुछ देर रुक सकता है। तो यहां पे भी ऑर्डर वही हो जाएगा, HF, HBr, HF, HCl, HBr, HI। मतलब दोनों में हम लोग बोल देंगे कि डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होते जाएगा। तो सबसे पहले वाले लोगों का थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है हाइड्रेट का। चलो नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
अभी गाइस रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, बट वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन इजीली रिलीज करता है वो अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है. द सब्सटेंस विच इजीली रिलीज हाइड्रोजन, दैट सब्सटेंस शोज अ गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर. मतलब कोई एक सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन इजीली लूज कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है. अभी आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये उसके लिए जानना ज़रूरी है. तो अभी आपको पता होगा आई होप, या तो फिर आप लोग वो जान लो कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं. यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर कर दी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो सब्सटेंस अच्छा शो करता है जो सब्सटेंस इजीली हाइड्रोजन रिलीज करता है. अभी हम लोग ना रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसकी मदद से देखेंगे. चलो ग्रुप 16 के बारे में देखते हैं. अभी ग्रुप 16 के बारे में हम लोगों ने एक बात जान ली कि ग्रुप 16 में जो पहला मेंबर है H2O, जो पहला हाइड्राइड है, वो थर्मली स्टेबल है. इसका मतलब यहाँ इसको हम लोग हीट दे के जल्दी बॉन्ड तोड़ नहीं सकते. बट अगर आप इसकी बात करोगे H2PO, तो ये तो थर्मली अनस्टेबल है, मतलब इससे हाइड्रोजन निकालना आसान है. तो जिसमें से हाइड्रोजन क्यों इसमें से हाइड्रोजन निकालना आसान है? क्योंकि थर्मली अनस्टेबल है, इसको जरा भी हीट दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, बरोबर ना. तो गाइस अगर इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसका मतलब यहां से हम लोग हाइड्रोजन जल्दी निकाल सकते हैं. तो ये इससे हाइड्रोजन जल्दी निकाल सकते हैं, तो ये वाला रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा शो करेगा. तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाटर में हाइड्रोजन निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वाटर का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत खराब. H2S का उससे थोड़ा अच्छा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, H2SE का और भी अच्छा है, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका है, H2PO. मतलब इसका उल्टा. समझ में आ गया? क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल है, तो यहां से हाइड्रोजन जल्दी निकाले जाएंगे, तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा. सेम गाइस ग्रुप 17 का, बस पलट दो. सेम यहां से हमें हाइड्रोजन निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये थर्मली अनस्टेबल है. जरा सा हिट दो, फटाकन H निकल जाएगा बाहर. तो H इजीली निकल रहा है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है. तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF सबसे खराब रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, उसके बाद में HCl, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HI. ये हो गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर. ग्रुप 16 ग्रुप 17 दोनों साथ में, कोई फर्क नहीं है. उसके बाद में गाइस एसिडिक कैरेक्टर. अभी एसिडिक कैरेक्टर गाइस जो सब्सटेंस हमें पता है, आर्नियस थ्योरी, लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, ये थ्योरी से हमें पता है कि यार वो सब्सटेंस अच्छा एसिड कहलाता है जो सब्सटेंस इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है. मतलब ये तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जैसे हो गया ना यार. रिड्यूसिंग कैरेक्टर में H2PO इजीली हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, और हमारी थ्योरी आर्नियस थ्योरी और लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी बोलता है कि जो H हाइड्रोजन आइटम इजीली रिलीज करता है वो अच्छा एसिड होता है. तो मुझे बताओ जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर है वही तो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर रहेगा, क्योंकि ये अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, इसका मतलब ये अच्छा हाइड्रोजन रिलीज करता है, और जो अच्छा हाइड्रोजन रिलीज करता है वो अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा एसिडिक कैरेक्टर का. सो H2O से अच्छा H2S एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, उससे अच्छा H2SE, उससे अच्छा H2PO. और 17 ग्रुप में भी सेम रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा एसिडिक कैरेक्टर का. मतलब HF, HCl, HBr और HI. मतलब सबसे अच्छा HI एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. सो गाइज ये थे कि जब हमारे ग्रुप 17 और ग्रुप 16 और 17 वाले लोग जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सारी बातें हमें पता चाहिए. ठीक है गाइज. इसके अलावा गाइज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हमको पूछा कि जब भी ये लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते तो इन हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बताओ. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक ही बात जान लो, जितना आपका मोलर मास बढ़ेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. बस यही बात ध्यान में रखो. ओके गाइस. अब मोलर मास कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ने से मोलर मास बढ़ता है. ओके गाइस. सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी. थैंक यू सो मच.